हेलो। हाय, गुरुबी के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं हूँ रूबी और ये है गुरु। आज हमने जैसा कि अनाउंसमेंट किया था रूबी ने कि हमारा ब्लॉग आने वाला है, तो आज वो ब्लॉग, अब ये ब्लॉग है, यही वो ब्लॉग है जिसमें हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो रूबी, आज का ब्लॉग कैसे है, क्या है, कुछ बताओगे मुझे? तो जी हाँ, ये जो हमारा व्लॉग है इसमें हमें बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो सबका कंट्रीब्यूशन है जो धीरे 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 आने की वजह से जो हमारा व्लॉग है वो थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। तो हमारा व्लॉग बनाने का मतलब ये है कि हम लोगों को दिखाएं, ना कि बताएं। तो सबसे पहले हम चलते हैं। नहीं, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। तो बीते 20 अप्रैल को जबकि मेरा बर्थडे भी था, तो हमने एक शादी अटेंड की जो कि शादी थी पंजाब में। बिल्कुल, जिसके लिए मैंने इसके लिए इसको टैटू भी बनवा के लिया था और ये बर्थडे गिफ्ट था। थैंक यू। तो जी हाँ, हमने 20 अप्रैल को पंजाब में एक शादी अटेंड की थी जो कि वो शादी थी मेरे भाई की। तो उस शादी में हमने खूब 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 एंजॉय किया। जैसे कि आपको आते हुए ब्लॉग में चलते दौरान आपको पता चलेगा कि हमने कैसा उसमें मस्ती की, क्या क्या हमने किया, क्या क्या नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको एक वीडियो जो कि है हमारे 20 अप्रैल वाले दूल्हे राजा की, किंग ऑफ दैट डे। तो चलिए देखते हैं फटाफट से, देर ना करते हुए इधर तक। जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੂਬੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਆਰਜੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ इस ब्याह ਨੂੰ बनाया। उन्होंने 4 चैनल आए। रुको जरा, सब्र करो। तो आपने सुन ली होगी इनकी बातें, इन्होंने क्या कहा। तो हमें इनको रोकने पड़ा बीच में क्योंकि इनकी बहुत सारी बातें हैं। अब क्योंकि वो दूल्हे हैं और उनकी बहुत सारी यादें हैं, तो उनकी बहुत सारी बातें तो इन्हें हम थोड़ा सा बाद में दिखाएंगे। पर फिलहाल हम किसकी तरफ बढ़ने वाले रूबी? जो बढ़ने वाले हैं वो है हमारे सबसे एल्डर मेंबर जी, जो है हमारी नानी जी, और जो दूल्हे के भी नानी है, और उनके साथ हैं उनके बेटे यानी कि हमारे मामा जी। तो देखते हैं कि वो वीडियो में क्या रिव्यू देते हैं और उनका सबसे बेस्ट मोमेंट ऑफ द वेडिंग क्या रहा। हाय आरजे, हाय रूबी, बहुत बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे बारे में बात करते हुए। आपका जो गोल्ड की शादी में रोल था बहुत ही बढ़िया था। ऐसा समझ लो आधी शादी आपने ही बनाई है। अगर आप ना होते तो शायद इतनी रौनक ना होती। सो आप बहुत ही बधाई के पात्र हो कि आपने इस शादी में इतनी रौनक लगाई। खासकर आपने जो स्टेज सेक्रेटरी का काम निभाया, सो बहुत ही अच्छा लगा। रूबी और आरजे का रोल, और जो सीन की बात कर रहा हूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा बढ़िया पार्ट लगा वो जो हल्दी के वक्त जो कलर मैच था येलो कलर का, ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरी दुनिया में, जैसे कहते हैं कि एक सपनों की दुनिया थी जहाँ पे ये हल्दी की रस्म हो रही थी, जो कि कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी बढ़िया थी, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मन कर रहा था कि ये कभी पार्ट ख़त्म ही ना हो, जो सीन हमेशा चलता रहे। तो बहुत ही बढ़िया रहा। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि अगर आप ना होते तो शायद इतना एंजॉय नहीं कर पाते। आप थे इसलिए हमने इतना एंजॉय किया। तो बहुत ही बधाई के पात्र हो। एक बार मैं फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस शादी में अपना पार्ट इतनी अच्छी तरह से निभाया। बहुत खुशी हुई, सारे परिवार मिले आपस में, सबसे बहुत अच्छा हुआ। किसी का इतना नहीं होता है प्यार जितना हमारा हुआ है। सबका सब खुश हुए। हाँ, जैसे आपने देख ही लिया होगा, जो मामा जी हैं और नानी जी हैं उन्होंने अपना बेस्ट मोमेंट बताया। उनका जो बेस्ट मोमेंट था वो था हल्दी वाला पार्ट, जिसमें हम सब ने येलो ड्रेस अप किया। और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो जो ये ड्रेसेस की खूबी है, तो ऐसा सीखा कि
जो ये ड्रेस बनवा के गई थी वो सिर्फ बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। तो मम्मी की जो ड्रेस थी वो इसने पहन ली, इसने अपनी ड्रेस मम्मी को दी थी, और दोनों की इंटरचेंज होने के बाद इतनी ज़्यादा दोनों अच्छे लग रहे थे। अब बात आई मेरी, तो मुझे तो इन्होंने बताया ही नहीं था कि हल्दी पे ऐसा कोई थीम है। तो मेरे पास एक क्रीम कलर की टी शर्ट थी और एक येलो कलर की टॉवल थी, तो मैंने उससे कॉम्बिनेशन बना के पहन लिया। और बानी की येलो ड्रेस हम बहुत पहले ही लेके आ गए थे येलो हिपो से, तो मतलब बस एक सेट बन गया था उसका, और जैसे हमने वो जो टाइम है वो सरवाइव किया था। जी हाँ गुरु, जैसे आपने कहा कि मुझे पता नहीं था, और मेरे को पता भी था तो मैंने तब भी कुछ नहीं किया। जो मैंने फिर भी जुगाड़ से ही जो अपनी ड्रेस है वो पहनी। तो जैसे कि अब आपने हमारा व्लॉग की जो 2 क्लिप्स देख चुके हैं, तो इसके लिए आपको पता चल ही चुका होगा कि जो हमारा व्लॉग किस पे है। तो जी हाँ, ये हमारा व्लॉग है हमारी एंकरिंग पे, जो हमने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार किया ना। ये दूसरी ऑफिशियल एंकरिंग है साथ में। इससे पहले मैं शादी के लिए एंकरिंग करता था सिंगल, बट अब हम लोग कॉम्बो में एंकरिंग करने लग गए हैं साथ में। तो अब देखते हैं कि आगे और लोग क्या रिव्यूज़ रहते हैं अबाउट आवर एंकरिंग। हाँ, और एक और चीज़ ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो लुक्स हैं, जो शादी के लुक्स रहे हैं 4-5 दिन तक, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारी साली साहिबा। तो जैसे कि आपको सारे क्लिप में पता चल ही चुका होगा कि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, तो एक पूरी क्लिप में तो उसका बोल पाना इम्पॉसिबल ही है। तो उसको हमने टुकड़ों में किया है, तो पहले हम थोड़ा सा उसका सुन लेते हैं क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बोला है। तो हम मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके सुनाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टीड ऑफ कि हम आपको पूरी उसकी बातें सुना दें और आप बोर होकर वीडियो बंद कर दें। तो हाँ, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, वो कहने लगी थी, उसने कॉल करके मुझे स्पेशल कहा कि दीजिए अभी मैंने कहा अभी कुछ बोला नहीं है, तो हमने उसको कहा कि नहीं, इससे ज़्यादा हमें बोलने भी नहीं क्योंकि और लोगों को भी इंक्लूड करना था इसमें। तो चलिए उसकी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਤੇ ਜੀਜੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਦਾਂ ਲੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। उस टाइम वो परफॉर्म करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे घर में शादी थी हमारे बेटे की। उसमें हमारी बेटी और दामाद ने एंकरिंग का काम किया, जो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत खुशी हुई। इतनी मस्ती, इतना मजाक हमने किसी शादी में नहीं देखा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उन्होंने एंकरिंग करके शादी का मज़ा डबल कर दिया। तो मैं उनको बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चुना है। मुझे बहुत गर्व है। और मुझे शादी का मोमेंट वो वाला बहुत अच्छा लगा जब लड़का, शादी वाले लड़के
और उसकी मम्मी का गाना बज रहा था, डीजे वाले ने बजाया, सब भावुक हो गए, सबकी आंखों में पानी आ गया खुशी से। वो वाला मुझे बहुत तो आपने देख ली और 2 वीडियो, चेरी की और मम्मी जी की। तो हमने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को और अच्छा लग रहा होगा कि बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स भी चल रहे थे, कुछ यादें चल रही थी और कुछ बातें चल रही थी। तो मुझे भी एक ये सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जो जब नानी जी ने ऐसे एंट्री करी। हाँ, मैंने मैंने पहली बार भी मतलब देखी अगर पर्सनली मैं भी इस व्लॉग में अपना ये वाला हिस्सा देती कि मुझे स्पेशल मोमेंट बताना है, तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट था कि जब नानी जी ऐसे मतलब एक लुक में आए थे अच्छा। पंजाबी लड़के की। और तो अगर बात करें मम्मी के वीडियो की, तो जो मम्मी की वीडियो था तो वो तो आपने देख लिया होगा कि कैसे सब रो रहे थे। तो जो डीजे वाले भैया हैं वो भी हैरान हो गए थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके लड़के की शादी है कि लड़की की। नेचुरल है कि जो लड़की की शादी में हम रोते हैं, तो पर आजकल तो लड़के की शादी में भी हम रोए। और मुझे लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया है, तो मैंने बड़ा जोर से चिल्लाया कि अरे तुम लोगों का मेकअप खराब हो जाएगा इसलिए रोना मत करो। तो उस पर सब हंस पड़े थे बहुत ज़्यादा। तो एक अच्छा मोमेंट याद रहा सबको और सब अपनी मम्मियों को लेके आ गए थे उस गाने पे, क्योंकि अब गोल्डी ने डांस किया तो सबको लगा कि चलो भाई मदर्स डे उसी दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि आज मदर्स डे भी है और आज 8 तारीख है। तो हैप्पी मदर्स डे सभी को। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा हंसमुख इंसान की है। और सबसे ज्यादा हंसमुख तो वो है ही। सबसे स्पेशल बात ये है कि उन्होंने पहली बार कोई अपनी वीडियो शूट करके कंट्रीब्यूशन दिया है, वरना वो कभी भी फोटो भी नहीं खिंचवाते। हाँ, उनका हमारे साथ बॉन्ड वहाँ पे बहुत अच्छा हो गया था। वैसे मेरे साथ उनका बॉन्ड बहुत पहले से ही बहुत अच्छा है। कह सकते हैं कि गुरु के साथ उसका बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। और वो मैं बात बता दूं आपको कि वो इनके सबसे बड़े मामा जी के बेटे हैं। तो उनकी हम वीडियो देखते हैं और आपको बहुत मजा आएगा उनकी वीडियो देखने में। सफेद कपड़ा अपने सुझाव ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਤੇ ਜੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਜੇ ਤੇ ਰੂਬੀ ਨੇ ਜੋ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਐਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇ ਸਰ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸੌਂਗ ਲਗਵਾਇਆ। तो आपने देख लिया कि ये बहुत ज़्यादा फनी रहते हैं हमेशा। और वैसे तो ये पंजाबी ही बोलते हैं, पर जब ये हिंदी बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा फनी हो जाता है। ये ठीक ऐसे ही जैसे मेरी पंजाबी है वैसे उनकी हिंदी है, तो एकदम कॉम्बिनेशन वैसा ही बैठता है। तो जैसे कि अब हम डीजे नाइट वाले उस पे पहुंच चुके थे मोमेंट पे, तो हम आपको दिखा देते हैं कि हमने डीजे नाइट पे कैसा लुक बनाया था। तो जो ये ड्रेस आप देख रहे हैं कि गुरु ने पहनी हुई है, वो ड्रेस है मेरी पापा की और चेरी की डिजाइन की हुई ड्रेस है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम ऐसे कहने वाले कि मेरे पापा और चेरी के थोड़े थोड़े कपड़े निकाल के नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरी पापा की और चेरी की जो मतलब डिजाइन की ड्रेस है, जिसको पापा बनवा के आए थे स्पेशली। तो गुरु, तुम्हारा बर्थडे आ ही रहा है 14 मई को, तो मैंने तुम्हें पहले गिफ्ट दे दिया, प्लीज मुझसे दोबारा गिफ्ट मत मांगना। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो आउटफिट, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ आउटफिट पहना था जो कहते हैं कि पठानी सलवार कुर्ता वाला जो ड्रेस है, मैंने कभी ज़िंदगी में पहना नहीं। तो पहली बार मैंने तो पहना था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो। और रूबी तो अपनी ड्रेस पहले ही लेके आई थी, तो
क्या कहने, इन्होंने तो सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी कि भाई क्या पहनना है, कहाँ हाँ, पहनना लेकिन है। सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये भी हो गया था कि जो दूल्हे राजा की डीजे नाइट की ड्रेस थी और जो आपकी ड्रेस थी वो सेम हो गई थी। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही मतलब वो हो गया था, मुझे पता भी नहीं था। और अगर हमें पता होता स्पेशली तो फिर हम नहीं मतलब उस चीज को पहनते, तो क्योंकि ये उनका दिन था। मैं गोल्डी जी को तहे दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं आपका स्पेशल डे खराब नहीं करना चाहता था। वो तो बस कोइंसिडेंस था कि आप भी वही पहन के आ गए, मैं भी वही पहन के आ गया। और दोस्तों एक ये चीज़ ये भी है कि वाणी की क्लिप्स आपको थोड़ी सी कम दिखेगी, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी उस टाइम पे, उसको इन्फेक्शन हो गया था, तो उसकी क्लिप्स थोड़ी सी कम दिखेगी आपको वीडियोज़ में, और उसके फोटोज़ भी थोड़े से कम दिखेंगे आपको इस पूरे ब्लॉग में। तो चलो कोई बात नहीं, मूड को ऑफ नहीं करते हैं। तो आगे हम बताते हैं कि आगे हमारे 2 प्रिटी वुमेन्स की जो वीडियोस है वो आने वाली हैं, एक सबसे एल्डर वन और एक सबसे यंगर वन। तो सबसे पहले जो आ रही है वो है दूल्हे राजा की मम्मी, माता जी। और उनकी वीडियोस हम जानेंगे, हम सुनेंगे उनके भी विचार, और उसके और बाद साथ हम के साथ आ जाएगी जो चलेंगे। सबसे हमारे छोटे मासी जी हैं उनकी वीडियो। तो उनके लिए क्या शेर था वो मैं भूल गया, क्या शेर था वो, पता नहीं, मुझे नहीं याद। क्या था? तो चलो आप पहले वीडियो देखते हैं। अब जब कुछ तक- ऐसा था ना कि कंचे को कहते हैं गोटी, अब आ रही है जो उम्र में है सबसे छोटी, तो ऐसे ही कुछ था। मैंने मतलब कहा था कि आप इस डायलॉग में ये बोला कि वो जो है सबसे मोटी, पर इन्होंने अपने नंबर बनाने के लिए सबसे छोटी। तो वैसे वो मोटी नहीं है, पर हमारे साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो हम ऐसे ही मतलब हंसी मजाक में उसको उनको ऐसे कह देते हैं। हाँ, तो अब हम ज्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको पहले वीडियो देखना चाहिए। ये लेट्स गो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे पुत्र गुरमीत सिंह जी का विआह हो के हटिया है, महाराज की बड़ी कृपा हुई, सारा काज रास है सारे। ते दूजा नंबर साडी गुड़िया रूबी ते गुरु जयपुर वाले, इन्हां जोड़ी ने तो बहुत रंग लगाते, बहुत सोहना प्रोग्राम होया इन्हां दे सदके। ते जिहड़े सारे भैन भाई रिश्तेदार सारा ने साडी खुशी च शामिल होके 4 चंद लगाते, बहुत सोहना प्रोग्राम होया। इन्हां जोड़ी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हां ने आके 4 चंद लाते, ते बड़ी खुशी हुई। महाराज की कृपा नाल सारा कार रास आ गए, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू। अरे रास खुल जाएंगे खुलने दो। सब कुछ बढ़िया, तुसी सारे जानते ही हो। थोड़ा और ये शॉर्ट में निपटाया आपने। हाँ, ये तो बहुत शॉर्ट में निपटाया था। थोड़ा दसो कुछ मेरे बारे। कितना प्यारा बच्चा है। बोल दो भाई जो आप ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? बहुत सोहना व्यवहार है, आज्ञाकारी बच्चे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? बस आशीर्वाद साडा नाल उन्हां दे। हाय हाय ये चीटिंग है भाजी बस ना ना मेरे हेलो एवरीवन। पिछले दिनों हमने एक मैरिज का प्रोग्राम अटेंड किया जिसको हमने खूब इंजॉय किया, हमें इतना मज़ा आया कि क्या बताऊं। तो मुझे लगता है इन सब के पीछे शायद एफर्ट्स हैं गुरूबी के, उनकी टीम के। उन्होंने इसको इतना अच्छा होस्ट किया, हमें खूब इंजॉय कराया, हमने बहुत मज़ा किया। पहले भी मैरिजेस देखी हैं पर शायद इतनी मज़ेदार नहीं होती। क्यों? क्योंकि कितना कोई एफर्ट करने वाला नहीं होता। सोचते तो बहुत हैं कि होगा, ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। पर इन्होंने सब कुछ डिसिप्लिन से, सब कुछ लाइन टू लाइन एक एक चीज़ को इतना बढ़िया बनाया कि क्या बताऊँ। उनके एफ़र्ट्स में सबसे पहले अच्छी चीज़ मुझे ये लगी जो उन्होंने टी शर्ट्स बनवाई थी, इतनी कूल टी शर्ट थी, बहुत मज़ा आया पहन के। मुझे लगता है अब तक जो लोग ओनली ट्रेडिशनल पहनते थे उनको भी एक मौका मिला वेस्टर्न पहनने के लिए, और सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। कितना उन्होंने इस चीज़ के लिए मेहनत करी होगी कि सोचा होगा किसी का साइज़, किसी का क्या है लेंथ, सब कुछ बेस्ट था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। समझ रहे हो ना। ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੁੱਗਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਗ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਗ। ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚੋ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਓ ਕਾਇਨਾਤ ਨਿਹਾਰੇ ਹੋਈਏ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਨੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਨੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। थैंक यू जी। कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है भाभी? बढ़िया लगा गाना, तो पेबैक होना चाहिए ना इस चीज का, तो पेबैक करेंगे और आपको जो बोलना है वो बोलोगे, या गाना या जो भी, ठीक है? लेट्स गो। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप। अरे आवाज नहीं आ रही। हिप हिप कम ऑन लेट्स गो। चलो चाची भी आ गया अब तो। आई लव यू। गुरु मुझे जरा रुमाल तो देना क्योंकि ये खुशी वाले आंसू हैं मेरे हाथों से भी पोंछे नहीं जा रहे। मैं तुम्हें बड़ा सा कुछ देता हूँ कपड़ा निकाल के। तो क्योंकि हमारे जो मासी जी ने हमारी इतनी तारीफ की वो हमारे हजम ही नहीं हो रही है। पहले 2 दिनों तक तो हमारा पेट खराब रहा ना। बिल्कुल सही कह रही हो। तो थैंक यू सो मच मासी जी, आपने इतना अच्छा बोला हमारे लिए। और आपके 10 रुपये ओवर एक्टिंग के काटने के बाद बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। तो मासी जी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोला। मुझे लगता है कि क्या होता है कि जब वो दिल से बोलती हैं तो वो धीरे धीरे बोलती हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने दिल से हाँ बोला। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो पार्ट ऑफ जोक को हम साइड में रखते हुए कहते हैं, जो उन्होंने बोला है वो दिल से बोला है। इसमें हमारा एडिट किया हुआ या कुछ किया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने दिल से बोला है। और दूसरी बात यह है कि गोल्डी ने कोई स्पेशल मोमेंट नहीं बताया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि गोल्डी ने बहुत सारा बोल के भेजा, तो गोल्डी के स्पेशल मोमेंट के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। तो हमने अपनी तरफ से जो भी हमें अच्छा लगा उनके लिए मोमेंट वो हमने ऐड करके डाल दिया है। और मुझे लगता है कि गोल्डी आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो आप बताना जब आप ये वीडियो देखो उसके बाद हमें मैसेज जरूर करना कि आपको कैसा लगा आपका ये मोमेंट। और अगर बात करें जो मासी जी ने टी शर्ट के बारे में बात करी थी, तो वो टी शर्ट का आइडिया रूबी का था, सबको एक सेम टी शर्ट बनाने का। हाँ, चेरी और रूबी का था, जिसपे अगर आप देख सकते हैं उस टी शर्ट पे लिखा हुआ था गोल्डी द ब्याह, ऐसे कुछ था। हाँ, तो गोल्डी द ब्याह आज मुझे कंफर्म इसलिए कर देगी वो पंजाबी तो मुझे पंजाबी नहीं आती है पढ़ना। और वो सारी टी शर्ट पे ऐसे लिखा था गोल्डी द ब्याह। और 3-4 महीने के बच्चे की भी टी शर्ट पहनाई गई थी और बड़े से बड़े इंसान की भी टी शर्ट वो बनवाई गई थी। और ये पूरा क्रेडिट चेरी और रूबी को जाता है, तो क्लैपिंग फॉर इनके लिए। और सबसे जो अच्छी चीज़ थी जो मुझे लगी, मतलब सबको भी लगी, मुझे भी लगी, कि गोल्डी के लिए जो स्पेशल टी शर्ट बनवाई गई थी मेरा ब्याह, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट उसमें एक चीज़ अच्छी थी कि आप तुम उसमें अगर वाइट कलर से लिखवाते तो बहुत अच्छा लगता। वो रेड में रेड हो गया ना, तो थोड़ा सा अजीब लगा था। पर हाँ, ऑल ओवर बहुत शानदार था सब कुछ, तो मज़ा आया। और अगर इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इंसान की, हम नेक्स्ट पर्सन की बात करें, तो वो इंसान है फरीदाबाद के निवासी तो वो है दूल्हे राजा की बड़ी बहन, जो बहुत ज़्यादा शाय है, बहुत ज़्यादा शाय। पर हम इतने हैरान थे कि जब हमने उनसे उनका कंट्रीब्यूशन मांगा तो सबसे पहले जो वीडियो है उनका ही आया था। दूसरे नंबर पे आया था उनका वीडियो। हाँ, सबसे पहले जो एक्टिव इंसान है उनका वीडियो आया था, मामा जी का वीडियो सबसे पहले आ गया।
और थैंक यू सो मच उसके लिए। और उसके बाद जो है दिल्ली वाली दीदी का, यानी कि फरीदाबाद वाली दीदी का जो है, मतलब मेरी तो बस सारी साइड हो गई, तो वो मेरे से उम्र में बहुत बड़ी है, इसलिए मैं दीदी कह देता हूँ। तो उनका वीडियो आया था, तो बढ़ते हैं उनकी तरफ और जानते हैं वो क्या कहती हैं इस वीडियो में। हेलो रूबी, हेलो गुरु। आपने गोल्डी की शादी में आके जो पोस्टिंग करी, इवेंट प्लानिंग करी, हम सबको बहुत मज़ा आया, सच्ची में बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ जल्दी से कोई और शादी आए और हम सब फिर से इकट्ठे होएं। और बच्चों को जो आपने गेम्स खिलवाई, बच्चे भी बहुत खुश हुए। थैंक यू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और सबसे ज़्यादा अच्छा सीन मुझे वो लगा जब गोल्डी मेरा भाई घोड़ी पे बैठा है। थैंक यू, बाय बाय। तो जी हाँ, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा कि जो दिल्ली वाली दीदी का वीडियो है, हमें पर्सनली भी उनका वीडियो बहुत अच्छा लगा कि वो पहली बार ऐसे बोलिए, बहुत शाय है, वो ना डांस करती हैं, उनको बहुत कह के हमने डांस करवाया था, पर इसमें उनका बहुत एक्टिव रिस्पॉन्स था। बिल्कुल। और जो आपने देखा, जो उन्हें ये सीन अच्छा लगा कि वो घोड़े पे चढ़े थे उनके भाई, घोड़ी पे सॉरी, तो उनके हाथ में जो वो कलर वाला वो था ना, वो मैंने पकड़ाया था। ये मेरा क्रेडिट है। यस। हाँ, ठीक है, ये क्रेडिट इनको जाता है क्योंकि हमने पहले बहुत पहले ही सोच लिया था। होली के भी हमने, मतलब जिस दिन होली थी उससे भी हमने 15 दिन पहले ये कलर बम उनके लिए खरीद लिया था, क्योंकि पंजाब में पटाखे बैन हो गए हैं, तो हमने सोचा कि कुछ नया किया जाए, तो हमने। और ये जो था उस टाइम की डेट फिक्स भी नहीं हुई थी। हाँ, ये डेट फिक्स नहीं हुई थी, बट पटाखे बैन हो गए थे वहाँ पे, और हमने 2 कलर बम लिए थे, एक जब बारात स्टार्ट हुई थी और एक जब बारात एंड हुई थी। और एंड होने पे तो हम, मतलब ऐसा हो गया कि उन्होंने बस वो जलाया और हम इसको शूट भी नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो गई कि वहाँ पे हमने शूट नहीं किया, क्योंकि इतने ज़्यादा डांस में बिजी हो गए थे, पता ही नहीं चला कि कब अंदर एंट्री हो गई, कब क्या हो गया, रिबन कटाई हो गई। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे गुरु की हमेशा से आदत है, वो बहुत ज़्यादा बोलते ही रहते हैं कि तो रेडियो चौकी है तो उनका काम है। और अब हमने एक जो नया काम स्टार्ट कर लिया है, उससे भी उनका तो मकसद है ना बोलना। तो जो नया काम है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अब जो हमारी वीडियोस जो कि पहले आधे पार्ट में आ चुकी थी, जो आधे पार्ट में वो रहती है, उनको वहाँ पे भी चलेंगे, वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल देख लेते हैं। उससे पहले मैं रूबी एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा बारात का लुक था वो तुम बताना भूल गई यहाँ पर। तो बारात का लुक जो था उसके लिए हमने क्या प्रिपरेशन करी थी कि रूबी ने 1 महीना पहले ड्रेस सिलवाने के लिए दी थी, कढ़ाई के लिए, सिलवाने के लिए, पता नहीं क्या क्या किया है। हमने खुद से ही मतलब डिज़ाइन करवाई थी, उसके हाथ से, मतलब एम्ब्रॉयडरी पूरी हाथ से हुई थी और पूरा उसको डिज़ाइन करवाया था। मैंने और चेरी ने सेम ड्रेस पहनी थी, और गुरु की ड्रेस तो आपने देख ही ली। तो ये वाली जो ड्रेस का क्रेडिट है वो भी हमने पंजाब से खरीदी थी। वैसे उसमें जो हाफ कोट था वो मैंने यहीं से लिया था, वो भी 1-1.5 महीना पहले ही ले लिया था, बट उसका जो कुर्ता पजामा था उसका कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा था यहाँ पे, तो पंजाब से लेना पड़ा वो मुझे। और उसके बाद तो आपने देखा ही है कि बानी ने क्या पहना। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ फटाफट से। एक मैंने सब तो बेस्ट परफॉर्मेंस लगी हैरी दी, ਉਹਦੇ मैं एक्सप्रैशन भुल नहीं पा रही है हजे तक भी, ਉਹਦੀ परफॉर्मेंस बेस्ट सी। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਦੀ ਤੇ ਜੀਜੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀਜੂ ਤੇ ਦੀਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੀ। चल झूठ। फिर सेकंड थिंग अगर हम बोले तो उन्होंने जो सबको लाइन टू लाइन डांस करवाया, हर किसी की टर्न आनी ज़रूरी थी, इससे मुझे ये लगता है कि कईयों को मौका मिला, जो कुछ लोग शाई फील करते थे, कुछ कैसे, सब ने इंजॉय किया, जैसा भी किया बहुत बढ़िया किया। फिर आती है बात जैसे गेम्स की, क्या इंजॉय किया हमने। मुझे ऐसे लगता है कि इनके इस अवार्ड से सबको अपनी अपनी एबिलिटी का पता चला। कई लोग थे जो शायद करने के बाद सोचते अरे हम डांस भी कर पाते हैं, ओ हम गेम्स में इतने अच्छे हैं। नहीं ये हाथ नहीं लगाना, ये काउंट नहीं होगा। नहीं चलो चलो चलो।
बहुत अच्छा था। वो एंड में जो रिसेप्शन की बात आई, उन्होंने जो शेर व शायरी करी, हर चीज़ में वो बेस्ट थे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो मैंने सोच लिया है जब हमारे बेटे का जो बड़ा होके प्रोग्राम होना है तो गुर्रू भी वो तुम्हारे लिए पहले ही बुक है, सोच के रख लो और मुझे डिस्काउंट देना है, ठीक है? समझ गए? तो हमने खूब इंजॉय किया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਪਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਦੀਵਾਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਰਜੇ ਸਰ ਨੇ ਰਾਗਵ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਬੀ ਭੈਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो जी हाँ, आपने लास्ट में एक क्लिप देखा होगा जिसमें आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आई होगी, क्योंकि जो कहते हैं ना थोड़े कुछ ज़्यादा होशियार होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही होशियार होते हैं। तो जो हमने लास्ट में वीडियो डाला था वो था गुरदीप, मेरा मामा का बेटा। तो उसने बहुत मेरा नाम भी भाई है। हाँ, तो उसने बहुत कुछ बोला और इतनी एक्साइटमेंट में बोला कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो फिर भी हमने उसके पार्टिसिपेशन का थोड़ा वीडियो डाल दिया। पर हाँ, हम एक बात ही कहना चाहेंगे कि उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। चाहे वो हम एंकरिंग करे थे उस टाइम, क्या था वो हाँ, उसका सबसे जो फेमस डायलॉग था टिली लिली, उसने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय और हंसाया खूब, यहाँ तक कि दुल्हन को भी हंसाया। तो यहाँ पे हम आपको अब कुछ तस्वीरें देना चाहते हैं कि जो हमारा लुक या सबका लुक, दूल्हा दुल्हन का लुक मतलब रिसेप्शन नाइट पे और जो क्या कहते हैं उसको बारात में रहा, उसकी आप फोटोज देख सकते हैं। तो आप एंड पे आ गए हैं, यानी कि अगर हमारी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपने पूरा ब्लॉग देख लिया है और फोटोज देख ली, सबके रिव्यूज़ जान लिया, सबका मूवमेंट जान लिया। तो खुशखबरी की बात ये थी जो कि रूबी ने बताया कि हमने एक कपल एंकरिंग शुरू कर दी है अब, और हमने अब तक 2 ऑफिशियल एंकरिंग कर ली है। उसके बाद हमारा जो तीसरा ऑफर है वो भी हमें पंजाब से है। तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है, क्योंकि उनकी अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, तो उन्होंने पहले ही हमें बुक कर लिया है। तो हमें मतलब बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम को देखते हुए कि हमने कितना एंटरटेन किया सबको, क्या हमने संभाला, उसको देखते हुए उन्होंने पहले ही कह दिया कि उनके बेटे की अभी शादी की डेट फिक्स नहीं है कि आप हमारे एंकरिंग मतलब शादी में एंकरिंग जरूर करना। तो सबको मतलब हमारी एंकरिंग का बहुत मज़ा आया। तो जी हाँ, हमने ये ऑफिशियल जो कि रूबी नाम से हमने अपना एंकरिंग का जो चैनल तो नहीं कह सकते, हमने अपनी टीम का नाम गुरबानी ही रखा है। वैसे हम उसे गुरबानी रखना चाह रहे थे, पर बाड़ी भी बहुत छोटी है, तो सून जब बाड़ी साथ में आ जाएगी तो उसे हम गुरबानी कर देंगे, मगर फिलहाल हम इसे गुरबानी ही रखना चाहते हैं। और ऊपर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। हाँ जी हाँ, तो आप अपने कोई भी खुशी में जैसे कि शादी, बर्थडे पार्टीज या कहीं भी आप हमें बुला सकते हैं एज अ एंकर। तो अगर हम आएँ और आप हमारे आने से आपके चेहरे पे जो स्माइल है, जैसे कि हमारे मक्खन जी ने बताया ही था
उनका कभी फेस ऐसे से ऐसे नहीं हुआ, तो ऐसे जरूर हमारा ये पक्का वादा रहेगा कि आपका भी चेहरा जो खिलखिला था, हंसता मुस्कुराता रहेगा पूरे इस इवेंट के दौरान। और आपकी जो फंक्शन है हम उसे यादगार बना देंगे, तो ज़रूर कॉल कीजिए हमारे नंबर्स पर। और जी हाँ, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, बहुत सारा लाइक करें, और वो जो बटन दिख रहा है आपको वहाँ पर आप उसको दबा दीजिए लाल बटन को, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। क्या देना है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, ताकि हम आपसे जुड़ पाएँ, आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देख पाएँ। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हम थोड़े टाइम में ब्लॉग अपलोड करते हैं, क्योंकि हमारी बेटी भी छोटी है और उसे संभालना भी पड़ता है ब्लॉग। तो फिलहाल हम चलते हैं, आपसे दोबारा मुलाकात होगी गुरु की इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।